हेलो स्टूडेंट्स, फोरनोट्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12th, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस क्वेश्चन 4 एग्जांपल 4.3। ओके, 4.3 तक डिस्कस कर दिया है। वन बाय वन हम एग्जांपल से सॉल्व कराते जाऊंगा इन सिंप्लीफाइड मैनर्स, इसीलिए इसका नाम सिंप्लीफाइड है। आपको कुछ डिफरेंट लगेगा। ओके, नाउ दिस इज क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल 4.4। ओके, तो एनसीईआरटी करनी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो एग्जांपल 4.4 है ये जेईई मेंस 2024 का पीवाईक्यू है। सेम डिक्टो, कोई डिजिट चेंज नहीं है, सेम छपके हुए आया है जेईई मेंस 2024 में। तो ये नीट 2016 के लिए या जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं विदाउट एनी डिले। एन एलिमेंट डेल्टा एल, ठीक है, डेल्टा एल कहां दिया है हमको? डेल्टा एक्स आई कैप, मतलब जो एक लेंथ एलिमेंट दिया है आई कैप, मतलब ये आपको एक्स एक्सिस में टुकड़ा दिया हुआ है। इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पे रखा हुआ है। एंड कैरीज अ लार्ज करंट ऑफ 10 एम्पियर शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। और जो लेंथ एलिमेंट डेल्टा एक्स से दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। तो बेटे क्वेश्चन हमको गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन साफ साफ गिवन है इस यहाँ पर, तो मैं बना भी देता हूं। ये क्या है मेरे पास? दिस इज द, जनरली मैंने ये लिखा हुआ है, जनरली क्वेश्चन में हम एलिमेंट को क्या लेते हैं? dx से लेते हैं। क्वेश्चन में dl दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? dx दिया है। तो हम जो लेंथ एलिमेंट है उसको क्या लेते हैं? dl लेते हैं। कोई लेंथ एलिमेंट को क्या लेते हैं? dl लेते हैं। ठीक है भैया, एक चीज तो देखो ये dl हो गया, यहाँ dx से दिया है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है? i। ये क्या है? i में है, ठीक है, i एक्सिस में दे रखा है लेंथ एलिमेंट dl। और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है y एक्सिस में। कहां करनी है? y एक्सिस में, जो कि 0.5 मीटर ओरिजिन से सिचुएटेड है। तो बेटे अब आपको क्वेश्चन अराइज होता है कि जो dl की डायरेक्शन क्या होगी? सर dl की डायरेक्शन क्या होगी? dl की डायरेक्शन करंट के अलोंग होती है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मीन्स ये हुआ सर कि जो dl की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है, या जो करंट की डायरेक्शन होती है वही dl की डायरेक्शन होती है। dl कहां दिया है? आई कैप में दिया है, तो करंट भी कहां होगी? आई कैप में होगी। क्लियर हो चुका है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बायोट-सावर्ट की वेक्टर फॉर्म याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। विदाउट वेक्टर फॉर्म ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है? dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। दिस इज द, ये अपने आप में खुद एमसीक्यू भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब होता है। क्लियर हो चुका है? तो वैल्यूज पुट करेंगे। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, आई कितना दे रखा है? 10, और dl कहां दे रखा है? और dl की वैल्यू दे रखा है 1 सेंटीमीटर। कन्वर्ट 1 सेंटीमीटर इंटू मीटर, और डायरेक्शन भी लिखनी है, वेक्टर में लिख रहे हैं, तो dl आई कैप में है, क्रॉस r कहां है? r वेक्टर y एक्सिस में, दिस इज द r, ठीक है। और डायरेक्शन लिखेंगे तो y एक्सिस में क्या आएगा? r वेक्टर इक्वल टू 0.5 इंटू जे कैप। डायरेक्शन के लिए 0.5 जे कैप यूज करेंगे। ठीक हो गया? तो dl क्रॉस r अपॉन r का क्यूब करोगे तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 3 बार करना पड़ेगा हमको। क्लियर? मैग्नीट्यूड लेंगे इसका 0.5 जे कैप का मैग्नीट्यूड 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। क्लियर? तो सारी वैल्यूज करेंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। 10 की पावर -7 को बाहर लेंगे, 10 को बाहर लेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -2 को भी बाहर लेंगे, 0.5 को भी बाहर लेंगे। क्वेश्चन अराइजेस दैट अंदर i क्रॉस j बच गया, और नीचे क्या आ गया? एक 0.5 से एक 0.5 कैंसिल हो गया। अब i क्रॉस j क्या होता है? i क्रॉस j क्या होता है? k होता है। i क्रॉस j क्या होता है? k होता है। और इस 0.5 को मैंने सुविधा के लिए 1/2 लिख दिया, तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4, और 4 ऊपर आ जाएगा, तो जो dv आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -8, ये मैग्नीट्यूड है। और k कैप क्या आ जाएगा? इसका डायरेक्शन आ जाएगा टेस्ला। तो 4 इंटू 10 की पावर -8 k कैप टेस्ला। k कैप मतलब होता है कि जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस में आएगा। ठीक है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्चरर के लिए इंपोर्टेंट है, ईएमआरएस के लिए इंपोर्टेंट है, केवीएस के लिए इंपोर्टेंट है, एनवीएस के लिए इंपोर्टेंट है,
जेई मेंस के लिए नीट 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. यू शुड नो द वेक्टर फॉर्म ऑफ बाइट-सवार्ट लॉ. डी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब. Okay, so this is the most important question for the upcoming examination. Thank you.